हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीफ प्राइस प्रिडिक्शन 2022 के बारे में, या जिसे आप रीफ प्राइस प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं। ये वाला चार्ट है जिसको इस्तेमाल करके हम रीफ प्राइस प्रिडिक्शन 2022 के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एनालिसिस है, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये एनालिसिस देखने के बाद आप अपनी एक बाइंग एंट्री ले लें और आने वाले टाइम में आपको रीफ फाइनेंस प्राइस प्रिडिक्शन, ये जो अभी मैं आपके साथ करने लगा हूँ, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे। तो ऑलरेडी मेरा मानना ये है कि ये अभी बाइंग रेंज में है, तो मैं आपको टेक्निकली तौर पर ये प्रूफ करूंगा कि ये कैसे मेरे हिसाब से एक बाइंग रेंज में है और ये कहां तक जा सकता है और आपको कहां तक इसका होल्ड करना चाहिए। तो अब मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले आप मेरे चैनल क्रिप्टो शज़ैम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजम प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे प्राइस प्रिडिक्शन करता रहता हूँ और ऑलमोस्ट मार्केट उसी साइड में ही मूव करती हैं जिस साइड में मैं प्राइस प्रिडिक्शन ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप मेरी पिछली कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ और रीफ फाइनेंस को हम इस वक्त देखने लगे हैं। तो बेसिकली जो रीफ है वो रीफ कॉइन है बेसिकली, और इस वक्त ये 283 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने कैपिटल इन्वेस्टेड के लिहाज से मार्केट में, और इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो 0.009616 है और ये 10% मार्केट नीचे आई है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 11% के करीब। अब यहाँ पर जो हमें चीज़ है वो ये है कि देखें इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक वेरीफाइड है, और रीफ फाइनेंस कॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो ऑलरेडी इतनी ही है जितनी कि इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि अभी ये कॉइन मार्केट में पूरे का पूरा अवेलेबल है और जस्ट इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट होना बाकी है, जिसके बाद इसने ऊपर की तरफ मूव कर देनी है। ये इसका ऑल टाइम ग्राफ है, ये हमें ये चीज़ बताता है कि मार्केट इसकी कब शुरू हुई और कब इसका वो इस पे जवाल आया और कब अरूज आया। देखें इसने अपना ऑल टाइम लो भी 0.008 लगाया हुआ है और उसके बाद इसने हाई तकरीबन 5 सेंट का लगा दिया। अब यूँ समझ लें कि जैसे 5x इसने अपने ऑल टाइम से लेकर अब तक इसने किया हुआ है, और ये तकरीबन 2021 में ये लॉन्च हुआ था पिछले साल। तो यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर। हमें अभी रीफ फाइनेंस प्राइस प्रिडिक्शन 2022 अभी करना है। तो ये देखें, ये जो दो ब्लू लाइंस है ये मेरा एक सपोर्ट एरिया है मार्केट से नीचे, और ये दो ब्लू लाइंस हैं जो इस वक्त रनिंग मार्केट है उसके ऊपर ये मेरे रेजिस्टेंस हैं। ये वाला मेरी एक लास्ट रेजिस्टेंस, मेरे हिसाब से मैं ऐसे समझता हूँ कि ये लास्ट रेजिस्टेंस जोन है मेरे। इसको ब्रेकआउट किया तो फिर इसने एक नया ऑल टाइम हाई लगा देना है। ये मेरी फॉलिंग ट्रेंड लाइंस हैं जिसको मैं देखूंगा, और ये मेरा RSA लेवल है और मैंने अभी RSA लेवल को भी अपने हिसाब से मैंने मॉडिफाई किया ताकि मैं रीफ फाइनेंस कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन अच्छे तरीके से कर सकूं। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको देखने की है कि देखें मार्केट जब शुरू हुई थी तो इसने यहाँ पर एक सपोर्ट ली थी। हालांकि मार्केट जब शुरू हुआ तो बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे लॉन्च हुई और उसने एक अच्छा खासा एक स्पाइक लगाया था, और उसके बाद देखें मार्केट ऊपर की तरफ उठती जा रही है। ठीक है, उठी है, इसने बाकायदा तौर पर एक बुल रन जो है वो रिप्रेजेंट किया और उसके बाद ऊपर की तरफ चली गई, और ये देखें यहाँ तक इसका बुल रन था और इसके बाद इसने डाउन वेव लगाना शुरू कर दिया और मार्केट अभी डाउन ही आ रही है। तो रीफ कॉइन प्रिडिक्शंस में अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पर बाय हो सकती है और यहाँ पर आपकी बाइंग अभी हो जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट का ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मार्केट देखा जाए तो यहाँ पर भी रिजेक्ट हुई है, यहाँ पर रिजेक्ट हुई है, यहाँ पर भी रिजेक्ट हुई है, यहाँ से तो बड़ी स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई है, और देखिए यहाँ पर भी इसने रिजेक्ट ही होना है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ही एक ऊपर की तरफ मूव कर जाए। उसकी वजह ये है, उसकी वजह है कि यहाँ पर देखें RSA लेवल जो आप देख रहे हैं रीफ क्रिप्टो प्रिडिक्शन में, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की हुई है अपना RSA लेवल की, और देखें एग्जैक्टली तौर पर अभी इसने RSA लेवल ने ब्रेकआउट किया है। नो डाउट कि अब मार्केट ने जितनी मूव की है ऊपर RSA लेवल के मुताबिक, तो वो RSA लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया, लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई। लेकिन उसके बरक्स देखें कि जितनी ज़्यादा मार्केट ऊपर गई है, ये देखें ये थोड़ी सी मूव हुई है मार्केट ऊपर जाने, और उससे आधी मूव भी नहीं हुई है।
आधी मूव भी नहीं, और RSI लेवल देखें कहाँ पर आ गया, लेवल 50% से भी नीचे आ गया। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में है। तो यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी अब बाइंग हो जानी चाहिए, कम से कम जो है 2 सेंट तक यहाँ पर आपकी बाइंग हो जानी चाहिए। अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हैं तो ये फिर भी आपको 2x प्रॉफिट जो है बड़ी आसानी के साथ दे सकता है। तो रीफ प्राइस प्रिडिक्शन 2022 में आपकी फर्स्ट बाइंग जो है वो यहाँ पर बनती है। ये देखें इसने क्या किया हुआ है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ पर, और ब्रेकआउट करने के बाद इसने हल्का सा उसको रीटेस्ट किया। यहाँ पर सपोर्ट जोन भी था और रीटेस्ट भी था, तो जाहिर बात है इसने यहाँ से उठना ही था। और उसके बाद देखें फिर दोबारा ये इसने एक हाई लगाया, और मेरा ख्याल है कि लोअर हाई लगाने के चक्करों में, और उसके बाद मार्केट शायद ऊपर की तरफ उड़ जाए। यहाँ पर आपकी फर्स्ट बाइंग होनी चाहिए। और मैं अगर अपने रीफ प्राइस एनालिसिस को देखूं तो अगर ये नीचे आ भी गया तो यहाँ से इसने उठ जाना है दोबारा। अब मुझे इस चीज़ की उम्मीद है काफ़ी, लेकिन अगर ये याद रखें क्योंकि पीछे इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम्स लग चुके हैं, लेकिन मार्केट वैसे ऊपर की तरफ मूव नहीं की। तो अब देखना यह है कि मार्केट ने जो इतना ज़्यादा नीचे की जो वेव इसने दी है तो इसका आगे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो RSI लेवल भी बहुत ज़्यादा नीचे होने के बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ गया है, तो इंडिकेशन तो यही है कि शायद अभी ये मार्केट थोड़ी सी रेंज करे। तो लेकिन ये रेंज शायद ऐसे ऐसे भी कर सकती है, लेकिन जाना इसने 2 सेंट के टारगेट तक अभी है। अगर आप अभी बाय करते हैं तो मेरे हिसाब से ये आपको जो है वो 100% प्रॉफिट जो है वो दे सकता है, कम से कम वो 2x तो आपको वो दे ही देगा। और इसके अलावा रीफ क्रिप्टो करेंसी में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये देखें यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है वैसे वैसे इसके अंदर वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने रखती है क्योंकि ये एज़ कम्पेयर टू ऑल प्रीवियस बार देखें इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ऊपर जाती हुई मार्केट में, नीचे जाती हुई मार्केट में इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ऊपर जाती हुई मार्केट में इसके बड़े बड़े वॉल्यूम लग रहे हैं। अगर हम इसको और क्लोजली देख लें, मैं आपको जस्ट एक शो करने के लिए, तो ये देखें कि मार्केट जब नीचे आ रही है तो इसके अंदर वॉल्यूम का क्या हाल है। ये देखें वॉल्यूम इसमें कम होता जा रहा है, लेकिन जब ऊपर जा रही थी तो वॉल्यूम इसके अंदर बतदरीज बढ़ता जा रहा था, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ जी मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगी। तो रीफ कॉइन प्रिडिक्शन में ये चीज़ ज़रूरी है, या रीफ प्राइस प्रिडिक्शन में भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आपकी फर्स्ट बाइंग यहाँ पर हो जानी चाहिए। हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ तक 3 सेंट तक भी मार्केट आपको लेके जा सकती है ऊपर उठा के। लेकिन मैं एक आपको बता दूं कि इसकी पूरी सर्कुलेटिंग सप्लाईज अगर मार्केट के अंदर है तो पॉसिबल है कि ये एक स्पाइक आपको दे, जैसा कि बायनांस ने दिया हुआ है। तकरीबन इसने यहाँ पे 29 सेंट का स्पाइक दिया था जब ये लॉन्च हुई थी। ये बायनांस का चार्ट में भी यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये अभी दोबारा जाए। और मेरा मानना यह है कि अगर मैं फिबोनाची लेवल ड्रा करके इसको मैं टारगेट में फाइंड करने की कोशिश करूं तो मार्केट अगर अब उठी तो यकीन करें कि इसने 9 सेंट से पहले ब्रेक नहीं लगानी। तो ये मेरा इस वक्त एरिया है बाइंग का। तो मेरा मानना यह है कि मार्केट अभी यहाँ से उठेगी और सीधा 9 सेंट के एरिया में इसने चले जाना है। हो सकता है कि ये काफ़ी रेंज भी करे, यहाँ पर ऊपर जाए, नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन्स के नीचे रहे, फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहे, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ट्रेंड लाइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हो सकता है फिर उसके बाद ये इसको ब्रेकआउट करे, फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव कर जाए जब इसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम हो। तो अभी के लिए जो रीफ क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन है वो मेरी यही कहती है कि मैं इसका बायर हूँ। लेकिन ये बात अपने जहन में रखें कि बहुत कम क्रिप्टो ऐसी होती हैं जो कि लॉन्च होने के बाद बायनांस के ऊपर उससे नीचे नहीं जाती, लेकिन ये इसके ऊपर ही फिर रहा है जब तक ये लॉन्च हुआ है। 0.001 पे ये लॉन्च हुआ था और इसने 5 सेंट का जो है ना वो हाई लगा दिया है। तो अभी अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो हमें मज़ीद जो है कोई देखने के लिए मिल सकती है प्राइस, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि प्राइस जो है ये अभी 0.007 से नीचे जाने वाली है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एक बाइंग एरिया, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरा मानना यह है कि आपको इसको अवेल करना चाहिए, क्योंकि रीफ फाइनेंस प्राइस प्रिडिक्शन 2022 में मैं कम से कम इसे जो है ना वो 4 सेंट तक और उसके बाद 9 सेंट तक में इसे जाता हुआ देख रहा हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो आपका तकरीबन ये 4 सेंट तक का एरिया है और जो मेरा सेकंड टारगेट है वो मेरा 9 सेंट तक का एरिया। ये मेरा याद रखिए। 2022 में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रीफ जो है वो रीफ कॉइन जो है या रीफ क्रिप्टो जो है वो अभी 9 सेंट तक लाजम इसको वो टच करेगी।
तो अभी के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी रीफ प्राइस प्रिडिक्शन 2022 अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछे, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका आंसर दे दूं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।